आपके अंदर डायरेक्टर ने क्या टैलेंट देखा कि आपको बोला तुम ही हो, तुम बनोगे इस मैं फिल्म के ही हीरो? हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया डायरेक्टर ने। जब वो डायरेक्टर साहब डिसाइड हुए कि अजीम सजाद साहब जी जी डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने ISPR के काफी प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो अजीम सजाद साहब के पास मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये पुलिस की जॉब और कैमरा को फेस करना, जी। ये बड़ा डिफरेंट एक सिस्टम है इसका। तो उन्होंने मुझे 3-3.5 महीने कोर्स करवाया, ठीक है। तो एक्टिंग का। अरे वाह। तो 3-3.5 महीने मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली इस उम्र में। तो ये वो पढ़ाने वाला डर तो नहीं रहा था कि यार किस जुमले पे गिरफ्तार कर लें हम उसे? वो इतना खुश था, उसके खानदान के सारे लोगों के लाइसेंस बन गए। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी बीवी का ड्राइविंग लाइसेंस। इस 3.5 महीने के अंदर मेरे को तकरीबन 74 लाइसेंस बनाने पड़े। एक्टिंग आई ऐसी वैसी। आपका भी कुछ अच्छा, एक्टिंग आई या नहीं आई ये तो ये बताएंगे ना असफर भाई। ये नहीं, ये सारे जो बैठे हाँ, ये तो हैं, इंशाल्लाह ये जब देखेंगे मूवी तो इनको पता लगेगा कि एक्टिंग की है कि नहीं की है। वेरी गुड सर, मैं उम्मीद करता हूँ इनको लगे ही ना कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी नेचुरल की हो आपने। वाकई, क्योंकि आपको तो जाहिर बात है दिल विल होगा उसमें, आपका एक कोलीग भी थे, आपका डिपार्टमेंट भी है, आपको ये भी गम है कि यार 3200 शुहदाएं और कोई नहीं हो, तो आपने इसमें असलम साहब जो थे वो खाली उनको हमने नहीं बताया, बाकी जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, जो SHOs हमारे शहीद हुए हैं, DSP, उन सबको भी उनके रोल थे उसमें। तो पुलिस डिपार्टमेंट की बैकिंग है इस फिल्म के लिए? आपको छुट्टियां मिल गई आसानी से? आप IG साहब ने बोला जा असलम? हमारे IG साहब थे उस वक्त, कलीम इमाम साहब जो भी IG मोटरवे हैं। जी हाँ। तो कलीम साहब जो है उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने एक SSP हैं मुकद्दस हैदर साहब, ठीक है, उनको हमारी फिल्म के साथ एज अ फोकल पर्सन रखा। ठीक है। तो पुलिस पूरी ऑन बोर्ड है। DIG हमारे हैं मकसूद मेमन साहब, SSU स्पेशल सिक्योरिटी। जी जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। तो वो पूरी स्पेशल पुलिस जो है उसने हमारे साथ एक्टिंग की। 19 DSP ओरिजिनल इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, 2 SSP कर रहे हैं, DIG कर रहे हैं। अच्छा जी। तो यानी इतनी पुलिस फोर्स है हमारी कि फिल्म में भी काम कर ले और शहर में सारे आप देखो, पिछले साल डकैतियां बहुत कम हुई सर। पुलिस सारी यहाँ थी ना। कंबोडिया के अंदर सर कैसी रही? वहां पे तो बड़े हालात खराब थे। आप जब गए कंबोडिया हम गए थे तो सिविल वॉर, वहाँ एक कबीला था, पार्टी थी जिसका नाम था खेमरूज। यस। और खेमरूज ने वहाँ पे जो है ना लोगों को मारना शुरू किया, एजुकेटेड लोगों को, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उस्ताद, टीचर्स, ये। और जब वो मारते थे उनको, उनके बाद फिर वो उनके सरों के मीनार बनाते थे। यस आई नो, यस। तो जब हम वहाँ गए तो उधर मीनार थे सरों के। और मैं एक ऐसी जेल में गया जिस जेल में तकरीबन 800 लोग उन्होंने कैद रखे थे, उसमें से 799 मार दिए, एक बचा था। उससे फिर मैं मिला, उसको ढूंढा मैंने कि वो बचा जो था, फिर उससे मिला, मैंने उसका इंटरव्यू किया है पूरा। और वो किस वजह से बच गया था? वो इस वजह से बच गया था कि वो बाकी लोगों को पानी सप्लाई करता था। यानी वो एक हफ्ते में एक दफा पानी देते थे नहाने के लिए एक बंदे को, और खाना 2 दिन में एक दफा मिलता था उनको। मतलब इस तरह उनको अजियत में रखा हुआ था। तो वो पानी पे ड्यूटी थी, तो इसलिए उसको मारा नहीं उन्होंने, आस्ते आस्ते मारते गए। जब आखिर में उसका टाइम आया तो फिर वो हम लोग यूनाइटेड नेशन वहाँ चले गई तो बच गए थे। अच्छा ये बताएं कि सर एक्टिंग, आप मैंने देखा आपको बैक स्टेज भी हम बात कर रहे थे, यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू फील्ड दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड। तो आपको लगता है कभी आगे चल के पुलिस छोड़ देंगे, इस काम को फुल टाइम करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसकी वजह ये कि ये फिल्म भी जो मैंने की है तो एक शहीद के लिए की है, अपने दोस्त के लिए की है। वाह। ये कोई फील्ड, अभी मेरी उम्र 55 साल है, अब इस 55 साल में किसी जगह जाके वापस शुरू होना। अच्छा आपको एक बात मजे की बताऊं प्लीज सर। ये फिल्म जब इंशाल्लाह जिस दिन रिलीज होगी, एक्सपेक्टेड है 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को अल्ताफ भाई की बर्थडे होती है जी, इसीलिए नॉलेज बेस नहीं, इसीलिए। अच्छा इसीलिए, तब मुबारक दिन, मुबारक। जी, बड़ा दिन है माशाल्लाह से। लंदन में तो हिट होगी। लंदन में गया, ये तो अजीजाबाद में भी हिट होगी। अजीजाबाद में पहली बार कोई फिल्म हिट होगी। हाँ, बड़ी चीजें हिट हुई है, मैं आपको लिस्ट दूंगा। वहां नहीं जाए सर, कब आप वापस आ जाए। अब सुने ना, फिर आपको मजे की बात जो मैं बता रहा था,
वो ये कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी ना, उस दिन मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसी दिन आ जाएगा? उसी दिन। ऐसा क्या है सर, बताएं। 55 साल की उम्र में एज अ हीरो डेब्यू कर रहा हूँ। वेरी सर, यस। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, आपको यकीन नहीं आएगा। मुझे अभी भी नहीं आ रहा। सुनो आप, शाहरुख आपसे बड़े, सलमान आपसे बड़े, आमिर खान आपसे बड़े, हुमायूं सईद आपसे 3-1 महीने छोटे, मजाक नहीं, हमारे अपने हीरो शान आपसे बड़े। तो आप मतलब ऐसा है, आपका नाम डेब्यू में तो आएगा, मगर आप अपने आप को इतना बूढ़ा हीरो नहीं समझो। नहीं सर, यही उम्र है हीरो बनने की। नहीं सर, बात वो उम्र की नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि एज अ हीरो डेब्यू मैंने पूरा सर्च किया था, मालूमात की इस पे, और फिर किया डेब्यू। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा अब करना चाहिए। आपको 24 साल की उम्र में भी रोल ऑफर हुआ, मगर आपने रिकॉर्ड के चक्कर में 55 में आ जाऊंगा। ये दिल का एक वो था कि करना है, छोटे बनना है, बड़ा होके ताबिश बनना है। सर आप हमें बनना है तारिक इस्लाम सर। अच्छा, आप कल वजीर आजम बन जाए, बना दिए ना सर, अब बन सकते हैं आप फिल्म में भी आ रहे हैं, आप कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी पड़ती है जिस वजीर आजम बनने के लिए पॉलिटिक्स नहीं सीखनी, वर्ल्ड कप जीत लो, बड़े अब्बू के बेटे हो जाओ, फिल्म के एक्टर बन जाओ, तो आपका एक करियर बन रहा है, यू आर ऑन दैट पाथ। अब आप कल वजीर आजम बने बैठे, पुलिस में भी रह चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे पुलिस में? जो सबसे ईमानदार है, ठीक है, जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसका क्या हाल कर दिया सबने मिलकर। साढ़ा भी वही हाल होना है भाई। यही करते रहेंगे, यही होगा। घबराओ नहीं बेटा, चल रहा है, हल्के हल्के चलने दो इसे। उन्होंने, खान साहब ने आके सिर्फ एक चीज चेंज की है। उन्होंने पहले लोग कहते थे मुल्क अभी नाजुक दोराहे से गुजर रहा है, उनका ये तो अब फिक्स हो चुका है कि गुर रहा है नाजुक दोराहे से, अब घबराओ नहीं इन बातों पे, अब ऐसे चलने दो बेटा, जो आदत नहीं हो रही तुम लोगों को। फिर वही बात आ जाती है ना ताबिश भाई, कि एक इंसान जो है ना, हाँ, वो सबको चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब मिलके एक को चेंज कर सकते हैं। कर दिया, उस बेचारे का क्या हाल हो गया, कर दिया फौरन। हाँ, बेचारे का क्या हाल कर दिया। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हम, ये पर्सनल स्टोरीज भी हैं कि हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है पुलिस स्टेशन जाना। पहले हम कोशिश करते हैं इधर फोन कर दें, उधर फोन करते हैं, सबसे आखिर में चल यार आप पुलिस में लिखवा दें, क्योंकि वो अब लिखवाना पड़ेगा रोजनामचा। तो ये पुलिस स्टेशन जाते हुए हम डरते क्यों हैं, और क्या सही डरते हैं? नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गया था भाई, अभी तो माशाल्लाह 96 के बाद जो है ना, बड़े एजुकेटेड लड़के आ गए हैं। अभी जो एसएचओज हैं, कोई एसएचओ ग्रेजुएट से कम नहीं है माशाल्लाह। yes, अच्छी बात। अब वो चेंज, अभी तो आप थाने जाए, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं सिटी बैंक आ गया हूँ। चेंज हुआ है। हेलो सर। हाँ, वो अब बड़ा चेंज हो गया। पहले जमाना और था, वो अंधेरा उजाला, यस वो था ड्रामा, मैं 10 जमात से बाद डायरेक्ट हवलदार है, वही। तो वो जमाना चेंज, अब तो बड़े अच्छे एजुकेटेड लड़के आ गए, पीएसपी ऑफिसर्स आ गए। अब तो इनसे कैसे होगा काम, पढ़े लिखे लड़कों से कैसे करेंगे ये? बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि वजह है ना, पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अपने राइट को समझता है। हाँ। फिर वो बोलता है, जब बोलता है तो सस्पेंड भी होता है। तो मसला है। माशाल्लाह एक बच्चा 16 दफा सस्पेंड हो चुका है यहाँ पे, अभी से नए बच्चे सस्पेंड हो रहे हैं। तो क्या करें? देखें ना, आप एजुकेटेड आदमी तो आप बोलेंगे भाई मुझे। अब लेकिन थाने में कोई चीज भी फ्री नहीं मिलती ना। ये जरा एक्सप्लेन। FIR भी हम जो है अपने पैसों से लाते हैं, FIR का कागज वगैरह। हाँ, FIR की जो बुक होती है वो खरीदते हैं खुद। ये तो है। देर से नहीं हुआ कि कभी कनाडा से 2 बुकें ही ला के अरे सर, मैं किस्सा सुनाऊंगा पुलिस का ना, मुझे बड़ा अच्छा किस्सा है सर। अब हुआ ये, हम लोग जा रहे बीच पे पिकनिक करने जा रहे। अब हमारे पास कुछ नहीं, एक चीज ऐसी नहीं मशकूक, कुछ नहीं। तो बीच पे क्या करने? अरे लड़के तो ऐसे ही कुछ नहीं, समंदर होते ना, हमने कहा चलो इस पानी से काम चला लेंगे। अब हम जा रहे। अब हमने क्या किया, 3-4 गाड़ियां थी, तो जो पहली गाड़ी थी ना उसको रोक लिया, वहां पर मंगूपीर थाना है वहां रोक लिया। अब वहां हम उसको जाते हुए देख रहे हैं, तो हम बाकी की 3 गाड़ियां निकलने लगी। हमने कहा चलो ये रुक गया, इसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने उससे बड़े प्यार से पूछा, हाँ बेटा कुछ है तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं सर कुछ भी नहीं। अच्छा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सर ये 21 से हट, इस पे जा रहे हैं। हाँ जाओ हमारा इलाका है, बेफिक्र होकर जाए, एंजॉय करें सब। हम चले गए सर, हम बैठे ही थे, अभी जाके थोड़ी देर में वही पुलिस वाले आ गए, कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो, तो पता नहीं है मना है यहाँ पर। अब हमने कहा सर अभी तो मिल के आए हैं आपसे, झूठ बोलते हो। और हमसे कहने लगे लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां आई थी क्या?
नजर नहीं है। लड़की नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, सबसे खूबसूरत मैं था। अभी आप सुनो, अभी आप सुनो, मैं आपको बताऊं सच्ची कहानी, भले काटवा दीजिए। हाँ, सही। और तो क्या हुआ कि वो ना, वो आए कहने लगे लड़कियां, अंदर से ना सर एक शीशा बरामद हुआ। वो शीशा नहीं होता, वो बैन हुआ था। शीशा मिल गया, लड़कियां लाओ। उनको लगा शीशा है तो लड़कियां भी होंगी, पॉइंट। लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियां नहीं मिल रही। फिर जब कुछ भी नहीं मिला ना, उन्होंने कहा चलो भाई करो थाने में डालेंगे, कौन है तुम्हारा अफसर? तो सबने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा जी मैं हूं, आ जाओ अंदर आप। अंदर गया, मैंने कहा जी सर क्या हिसाब किताब होगा? 60,000। कितने? 60,000। नहीं, ये गलत किया, कम से कम 75 के थे। इतने पैसे नहीं। 60,000 से स्टार्ट हुई ना, मेरा तो सुनो आप। 60,000। हाँ सर 60,000 कौन लेकर आएगा बीच पे? 60,000 होते 4 लड़कियां नहीं, लड़कियां होती। 60,000। अच्छा ना, अब माहौल क्रिएट हो रहा है सर। 60,000। अब मैं अंदर बैठा हूँ घुटनों में, सर 60,000 तो नहीं है, कितना है तेरे पास? मैंने कहा सर 2500 होंगे। ये मरवाएगा सबको। बाहर निकला है सर, बड़ा सबको एकदम वो होगा ना, एसएचओ साहब आएंगे, एसएचओ साहब आएंगे, एसएचओ साहब आएंगे। अब थोड़ी देर में ना एसएचओ साहब आए और साथ मोबाइल भी लाए, आधे एक घंटे बाद। इस वक्त तक ना, क्योंकि माहौल वेटिंग का था, तो लोग कोई मूंगफलियां खा रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारी चीजें खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हम लोग अब उनके साथ फ्रेंडली हो गए एकदम। हमने कहा चलो अब तो दोस्त बन गए ये लोग हमारे। अब एसएचओ साहब आए, एसएचओ साहब माशाल्लाह बादशाह दाढ़ी। अब मेरी तो और, मैंने कहा यहाँ तो पैसों का काम भी नहीं चलेगा मेरा। मैं डर गया। मैंने कहने लगे, हम सब बैठे मूंगफलियां खा, कहने लगे ये मुजरिमीन बैठे हुए क्यों हैं? खड़ा करो सबको। खड़े हो गए हम सब। अब उन्होंने आवाज लगाई, ले आओ भाई किताब ले आओ। सर उसमें तो पेपर नहीं है। सिपाही ने बोला सर उसमें तो कागज बचे नहीं। अब मैं समझ गया प्लानिंग चल रही है एसएचओ साहब की सिपाही के साथ। गधा आदमी लेकर आया कर काम, सादा कागज ला। अब सर सबसे पहले ना, सबसे सीनियर आदमी भट्टी साहब खड़े थे, 40-42 साल के, 3 बच्चों के बाप, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उनके बराबर में अली इमरान बैठे थे, मूंगफलियां खा रहे थे। कैजुअल थे कि अब तो यार अब हो गया जो भी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। उन्होंने भट्टी से पूछा नाम, मुस्कुराता हुआ चेहरा उस बेचारे का। उसने कहा भट्टी। पटाक पटाक दिया सर। अच्छा मैंने ना अपना मोबाइल छुपा दिया था पुलिस को देख के। जाहिर है, मोबाइल छुपा दिया, महंगा मोबाइल छुपा दिया, तो मैं छुपा दिया था। मैंने सर 200-300 रुपए रखे हुए थे कि यार यही दूंगा। चमाट लगाए ना सर उसको भट्टी के। अली इमरान ने अपनी मूंगफलियां फेंकी, मैंने अपना मोबाइल छुपाए से वापस निकाला है, बाकी के पैसे जेब में डाले। मैं भी खड़ा हुआ, जी ताबिश हाशमी 6,000 रुपए एक मोबाइल। बहुत प्यारा बात है, बहुत प्यारा बात है सर। मोबाइल जमा हुए सबके, और उन्होंने कहा चलो अब इन्हें मोबाइलों में बिठाओ। तो मैंने आवाज निकाली, सर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? यूं पलटा, आ जाओ। अब मैं फिर कमरे में गया। अब मुझे आदत हो चुकी, अब मुझे आदत। सर कुल मिला के उन्होंने कहा जितना है ले आओ। सबसे झोली भर के मैंने पैसे जमा किए, को 17,000 रुपए जमा हुए। उन्होंने, उन भाई ने क्या किया, कहने लगा ताबिश तू अच्छा परफॉर्मर है, तू हंसाया है तूने हमें, तू 5,000 तू रख, किसी को बताइए ये तेरे। 12,000 उन्होंने जेब में डाले। हमसे कहा अगर पीने पिलाने की कोई चीज है, पी कर आप समंदर में मत जाना बच्चों, एहतियात करो। चले गए। मैं सलाम किया। ये होती है पुलिस, एहतियात भी दी, फजूल खर्ची भी नहीं करने दी हमें, सारे पैसे हमारे ले लिए ताकि हम कोई नशे तमाशों में ना पड़े। वाह सर वाह वाह, बहुत बड़ा वाक़या। ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, दुनिया में हर कंगले के साथ यही होता है। अगर तू जेब में 30-40 हजार रुपए लेके चल रहा होता ना, तो इतनी मुसीबत नहीं आती तेरे पे। ये तो सही कह रहे हैं सर, सीधी बात है भाई। जब एक तो तू लड़कों के साथ समंदर में जा रहा, शर्म आनी चाहिए। यही गलत है। मतलब लड़कों के साथ समंदर में क्या करेगा जाके? मतलब कुलियां करनी है तूने जाके वहां पे, कुलियां। फिर उसके बाद ना कुछ है ना क्या है ना कुछ है। लेकिन मैं तो बिल्कुल जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और फिर आखिर में पुलिस को 2500 रुपए। इंसान को कुछ तो सोचना चाहिए ताबिश भाई। ऐसा मेरी ही गलती थी, ज्यादती नहीं करो। मैं ही गलत था सर। तुम गलत हो। और आइंदा ये 2500 रुपए लेके अगर तू चला ना, तेरा मोबाइल भी नहीं मिलेगा वापस। अच्छा मैंने उनसे जब पैसे दिए ना, मैंने कहा सर वो माले मतरूका मिलेगा वापस? अब मिलेगा भूखे। कौन सा तरीका? माले मतरूका। ये कौन है? मुझे तर्क कर लेती ना गवर्नमेंट चीजें, वो जो मतरूक क्या जो भी होता है सर, वो होता है बस। थैली में इन्होंने मोबाइल पैसे सब जमा किए हुए थे, हमारी इज्जतें हमारी उसमें थी। अरे कोई नहीं। और पुलिस वाला ना वो 3310 से हमारी वीडियो ही बना रहा। हाँ पहले बनती थी। बात सुन, तू यकीन कर, जो 2500 देता है उसकी बनती 3310 से। महंगा मोबाइल क्यों लगाएंगे मेरे पे वो? और इतना डराते ना, देख भाई बेटा आज तो है सैटरडे, 2 दिन तो अदालत बंद है, 2 दिन जेल में गुजारेगा तू,
1.5 लाख रुपए लगेंगे। ये बहुत हाँ, जबरदस्त, अच्छी ये ऐसी डायलॉग फिल्म। बहुत अच्छा है, हमेशा होता है ये मुझे पता है। और ये सैटरडे को ही करते हैं ये, ताकि 2 दिन हाँ, 2 दिन बंद अदालत रहे। बंद रहे। हाँ, बड़ा अच्छा ये अल्लाह का शुक्र है 2 दिन बंद होती है अदालत। अच्छा सर, ये बताइए। हाँ, जी जी, कहना चाहते मैंने कहा हुक्म आगे। हाँ, आपको फुल फ्राई पसंद है हाफ फ्राई? इनको मतलब पता है पता नहीं क्या सबको, पहले ये बताओ, इन सबको पता है नहीं पता है? फिर एक्सप्लेन करके बताएं। वो 62 वाला फुल फ्राई, वैसे हाफ फ्राई, 62 वाला फुल फ्राई। यस। ये समझाना क्या है फुल फ्राई हाफ फ्राई? तुम्हारे अंधेरे के जवाब तो मैं नहीं दूंगा। क्या है सर ये हाफ फ्राई फुल फ्राई? मुझे सवाल लिख के दे दिया, मुझे नहीं, मैं नन्ना हूं। आप लोगों को पता है? काके हैं सारे। पता ही ना हो तो अच्छा है। छोड़ दे, नहीं बताए, नहीं बताना चाह रहे हो, छोड़ दे यार। अच्छा, आपके जैसे हमारे कॉमेडी के प्रोफेशन में जैसे मोइन अख्तर साहब हैं, जी जी, या एक्टिंग के प्रोफेशन में मोइन अख्तर साहब हैं, जी, या जी। राइटिंग के प्रोफेशन में मुश्ताक, इनका काम, फिर इनकी लेंथ ऑफ जो एक्सपीरियंस था, और सालों 40 साल तक एग्जैक्टली उसी लेवल का काम करते रहे, उससे ऊपर ही करते रहे। जी जी। पुलिस वाला जो है, वो एक नॉर्मल पुलिस वाला, एक एवरेज पुलिस वाला और एक ग्रेट पुलिस वाले में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं सारे। हाँ, बस जिसके हालात, जिस तरह हमारी तरह चंद लोग हैं जो बाहर चले गए, कुछ कमा लिया, अच्छे पैसे कमा लिए, हलाल के पैसे मिल गए, उससे कोई बिजनेस कर लिया। तो मैंने आपको बताया ना, पुलिस वालों को जब तनख्वाही इतनी कम मिलती है, तो मतलब उसमें ग्रेड पुलिस वाला और अनग्रेड पुलिस वाला क्या होगा, सब ऐसे ही होते हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं आपके ऊपर खुद, जिस तरह धक्का किसने दिया। अब एक जगह हम जाते हैं, वहाँ पे पता लगता है हम अंदर घुसे तो उनके पास कलाशनकोफ हैं, या उनके पास बंदूकें हैं, या उनके पास पिस्टल हैं, वो फायर करते हैं तो जाहिर है हम भी करते हैं, तो मार दिया तो बड़ी वाह वाह होती है। तो घर आके तो हम भी 2 रकात नफल पढ़ते हैं कि शुक्र है वो मरा, हम नहीं मरे। चल गई यार उस वक्त। तो ये तो इस तरह की चीजें, तो मतलब ये तो हालात जो है, सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हो जाता है मसला। लेकिन हकीकत में मैं बता रहा हूँ, पुलिस को तो खुद रखा जाता है इस तरीके से, भाई इनको जिस दिन ये पुलिस सारी, इनको सैलरी सही हो गई, इनको फैसिलिटी, अभी देखो पुलिस वालों के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ छुट्टियां मिलती हैं। मुझे पता है, वहाँ जाओ छुट्टियां मिलती सिर्फ लिख हैं। देते। तो बाकी बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, जिस तरह रेंजर्स के लिए हैं, आर्मी के स्कूल हैं। सोसाइटी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, वो भी कोई इतनी हाँ। खास नहीं बनाई हुई नहीं, है, हमारे उनके हालात बहुत खराब है। नहीं, तो पुलिस के तो पास कुछ भी नहीं है ना, फैसिलिटीज तो नाम को नहीं है। अभी कुछ सुना है कि पता नहीं क्या ये कर रहे हैं, कितने अरब रुपए आए हैं तो उसको देंगे, कुछ बनाएंगे, लेकिन जब तक तो हमारी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा सर, क्योंकि आप क्राइम ब्रांच में माशाल्लाह से पोस्टेड हैं इस वक्त, जी जी तो 35 साल की सर्विस भी है, जी जी। इनकाउंटर्स भी लातादाद की होंगी, गिरफ्तारियां भी की होंगी। पहला इनकाउंटर का एक्सपीरियंस सर बताएं, जब पहली बार कोई जान हाथ से ली हो, मतलब लीगली। मैं बारीक बारीक लम्हात है, बारीक काम। हम लोग थे 93 में। एंड हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम, इफ आई मे 93 में हम थे, क्या थे, तकरीबन होंगे 23-24 साल, 23-24 साल के थे आप? वाओ। तो उस वक्त हमारा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था, उसमें असलम साहब भी साथ थे। वो भी इतनी एज के होंगे? हाँ, वो हुआ था गुलबार में। गुलबार के? तो वो तो बंदा तो मर गया था, हम दोनों थाने आके आधे घंटे रोते रहे, क्या हो गया, ये बंदा मर गया। मतलब रोना, मतलब एक Feeling वो थी बड़ा एक। वो था यार, देखो क्या हुआ, कि हालांकि उसने हम पे फायर किया था, उसके पास से स्टील की पिस्टल्स, जो स्टील की होती हैं, वो पिस्टल 2 निकली थी, लेकिन वो दिल बड़ा वो था यार, ये क्या हो गया है, मतलब अच्छा, तो फिर ये नॉर्मलाइज होने में कितने, मतलब कितने इवेंट्स ऐसे गुजरे कि फिर नॉर्मलाइज हो गया कि यार ये हमारा काम है? बस फिर तो वो उस वक्त तो ये शुरू हुआ था काम, लड़ाई झगड़े का। हाँ, ऑपरेशन चल रहा था उस ऑपरेशन टाइम का, तो तकरीबन फिर तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद फिर वो नॉर्मल ही हो गया, क्योंकि जब हमने मारा था तो उसी शाम में उन्होंने भी हमारे 2 मार दिए थे। तो गुस्सा बनता है। तो फिर हमारा भी गुस्सा बढ़ा, फिर अपने इधर आ भाई। फिर ये शुरू हो गया चक्कर, ये मार धाड़। अच्छा, एक डीएसपी जो होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं जेडी। नहीं, डीएसपी जो है वो तो ऑपरेशन से ऊपर चले जाता है, ऑपरेशन इंस्पेक्टर तक के लोग करते हैं। ठीक है, डीएसपी जो स्ट्रेटजी है, हाँ, डीएसपी जो है वो आप ये समझिए कि सुपरवाइजिंग पोस्ट हो जाती है। वो सुपरवाइज करता है कि यार इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, ऑफिस वर्क ज्यादा हो जाता है। ऑफिस वर्क ज्यादा होता है। डू यू मिस योर ऑपरेशन डेज जब आप फील्ड पे थे? अब सच अभी तो
दिल भी नहीं होता ऑपरेशन जाने का। अबे यार तू चला जा भाई, और खास तौर पे जब से फिल्म में आए हो आप सबको सर। तो एक फिल्म आई थी अब तक 56, जी जी देखिए आपने नाना पाटेकर की, नाना पाटेकर की, अच्छा है। तो सर आपका क्या स्कोर है? लीगल इलीगल जो बता सके सर, जो रिकॉर्ड पे आ सके। पता नहीं, अभी चेक करूंगा जाके, भी देखा नहीं है। डबल फिगर में तो होगा जाहिर है। 100 से कम? अबे तो भाई हमारे को इतनी गोलियां मारी हैं तो किसी फिगर की वजह से ही मारी है। तो खत्म क्यों नहीं हो रहे ये लोग? ये तो नजरिया है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये तो हज़रत आदम के दौर से शुरू हुआ, आज तक यही चलता रहा। ये कैसा खत्म होगा? ये तो जब तक अच्छाई है तब तक बुराई है। ये तो देखे ना, अभी अमेरिका इतना बड़ा मुल्क, इतना इक्विप मुल्क है, अदर वहां पे आपको पता है कि हर 2 मिनट के अंदर रेप की शरह, हर 2 मिनट में एक रेप होता है। इंडिया में हर 3 मिनट में एक रेप होता है। जी हाँ। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा मर्डर जो है न्यूयॉर्क में हुआ है। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ तो ये चैनल जियो, ARY, हम, फलां, आज, ये अगर ये चैनल नहीं हो तो हमारे यहाँ तो एक मर्डर भी नहीं है। ऐसा लगता था PTV के दौर में तो कत्ल ही नहीं हो रहा। कत्ल होता ही नहीं है। ये तो वहाँ के चैनल तो बताते ही नहीं है। जितना क्राइम अमेरिका में है, जितना क्राइम इस वक्त यूरोप में हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, बहुत पीछे। इसकी एक वजह ये तो नहीं कि वो डेवलप्ड मुल्क है तो वहां पर रिपोर्ट ज्यादा होते हैं केस, हमारे यहाँ तो बताते ही नहीं है कि कत्ल हो गया हूं मैं। देखें, रिपोर्ट केस हो या ना हो, मोहल्ले में तो पता लग ही जाता है कि इधर मर्डर। अच्छा, मर्डर तो रिपोर्ट होना ही है। यस। मर्डर किस तरह दफन कैसे होगा? उसका वो पोस्टमार्टम होता है, पूरा सिस्टम है। तो ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं होता, रिपोर्ट वहां भी होता है, यहाँ भी होता है। लेकिन भाई वहां पे इतना ज्यादा हाइट नहीं दी जाती है क्राइम को। हमारे इधर क्राइम को जरा भी, शेखोपुरा के अंदर वो जमीला का कत्ल हो गया, पता नहीं असगर और हुसैन पकड़े गए। अब शेखोपुरा में हो गया भाई, कराची का ARY चीख के तबाही मचा दी उसने। थोड़ा सा क्राइम होता है। और आपको मैं एक बात बताऊं मजे की तारीफ, कराची के अंदर पॉलिटिकल मर्डर के अलावा, तो पॉलिटिकल कुछ होती है चीजें जो हम नहीं कर, 99.9% जो मर्डर है वो पकड़े जाते हैं। 90 अच्छा, हमारी रेशो ये है। ये तो आई ओपनिंग। 1-8% होगा जो शायद नहीं पकड़ा गया कभी, लेकिन सारे पकड़े जाते हैं। और ये पुलिस का कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है। वाह, मर्डर चला रहे हैं। अल्लाह नहीं, मर्डर को अल्लाह ताला जो है वो जाहिर करते हैं। अच्छा। मर्डर में कुछ आखिर में जो कुछ ना मिले ना, तो ऐसे भी मैंने लोग देखे जो खुद आके बताते हैं कि जी हम मैंने मर्डर कर दिया। अल्लाह उनकी नींदें उड़ा देता है। ओके, ये फर्स्ट टाइमर्स होते होंगे, मैं टारगेट किलर तो नहीं आते होंगे कभी? देखें, टारगेट किलर भी आते हैं। हमने एक बंदा पकड़ा ये था। किस्सा सुनाएं सर। नहीं, हमने एक बंदा पकड़ा था और हकीकत में उसने जज के सामने कहा कि मैं जब रात को सोता हूँ, लॉकअप के अंदर 14 दिन था वो हमारे पास, वो उसमें रिमांड में था। तो उसने कहा मैं जब रात को सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, दिन में मैं अजीब, मुझे लॉकअप की दीवारों को टक्करे मारे। उसको फिर बड़ा समझा क्या हो गया, बोला सर मैंने इतने मर्डर किए हैं कि मतलब मुझे कुछ होता है, तो मेरे को ये इससे आज़ादी दिलाओ। तो हमने कहा आज़ादी तो यही है कि आप जज के सामने जाएं और बोल दें, बताएं। तो फिर उसने कहा मुझे ले जाएं। जज के पास गया, उसने एक मर्डर बताया। अच्छा, और फिर उसके बाद हकीकत में खुदा की कसम वो सोया है। मतलब बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अच्छा हाँ, जाहिर बात है अल्लाह ताला का निज़ाम भी तो है ना। देखिए, हम अपना कुछ भी करते नहीं, लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम है बेसिकली, और वो निज़ाम जो है वो बड़ा वाज़ेह निज़ाम है। जुल्म को इवेंचुअली हारना है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब बहुत ये इम्पोर्टेंट है और ये यूथ के लिए भी और मेरी नॉलेज के लिए भी, पब्लिक नॉलेज के लिए भी कुछ सवाल है। बहुत सारी बार ऐसा होता है सर कि हम नाकों पे रुकते हैं, पुलिस वाला हमसे कागज मांगता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक खास रैंक से नीचे का पुलिस ऑफिसर कागज चेक करने का मिजाज नहीं है। तो वो ये एक तो क्या है वो लॉ, कौन पुलिस ऑफिसर कागज चेक कर सकता है और पुलिस कौन से कागज चेक कर सकती है? प्रॉब्लम ये है कि पुलिस वाला जो आप बता रहे हैं, सिपाही होगा जो कागज चेक कर, उस सिपाही के साथ एक अफसर भी होता है। ओके, तो वो जो अक्सर आपको नजर नहीं आता, वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है, नाराज बैठा होता है, नाराज बैठा, सुबह से कुछ मिला नहीं है। इंसानियत थोड़ी कोई, ये तो आप लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। मैं तो जाते ही सर रख देता हूँ हाथ में, मैं बात नहीं करता दादा सर। वो सिपाही जो है वो चेक करता है कागज। चेक करना तो हर एक, आपको मैं बताऊं, दफा 100 बोलती है कि आप ये जितने लोग बैठे हैं ये सारे पुलिस वाले हैं। हाँ, ये कानून बोल रहा है। अभी आपके सामने कोई मर्डर हो रहा है तो आप उसको मार सकते हैं। हाँ,
तो हाँ, ये तो कानून है। तो एक सिपाही जो है वो तो है ही कानून का बंदा। तो आप जब आपको इजाजत है उसको इजाजत क्यों नहीं है? ये तो है। इजाजत है। मैं पता मिस यूज ऑफ द पावर यार। आप क्यों एक आदमी को इतना भूखा रख रहे हैं कि वो अपने पावर्स को गलत यूज कर रहा है? सही नहीं, है, उसको दें, ठीक है, इतने पैसे ठीक दें है। कि वो पावर यूज ही ना करे गलत तरीके से। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि ये जो मोबाइल चोरी है वाकई में एक न्यूसेंस बन चुकी है हमारे अंदर ना। अब मैं कनाडा से भी एक मोबाइल लाया हूँ देने वाला, यार ये हाँ, अगर एक मांगेंगे यार तो वो दे दूंगा, और वो भी ऐसा रखा है कि वो ये ना समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे पास तो पहले ही 250 वाला था, वो तो चेंज कर दिया 2500 सर, कम 2500 वाला, हाँ, 2500। 2500। तो अब वो मैं 2400 वाला भी लाया हूँ। मैं कहता कि ये मोबाइल स्नैचिंग कैसे खत्म हो सकती है, कोई आइडिया है पुलिस के पास? हाँ, बताएं। इसका सीधा सा तरीका ये है कि जो मोबाइल फोन खरीदते हैं ना मार्केट वाले, जी ये खरीदना छोड़ दें। ये जो चोरी के मोबाइल होते हैं ना, हमने मार्केट Yes. पे हम रेड करते हैं, मुझे पता है। हमने बंदे पकड़े मार्केट वाले जो चोरी के मोबाइल लेते हैं, फिर वो यूनियन आ जाती है, हड़ताल हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, रोड पे टायर जल जाते हैं, हम सस्पेंड हो जाते हैं, फिर खुल जाता फिर वापस खुल जाती है, फिर ये शुरू हो जाता सुन लिया भैया, तो ये मसला मोबाइल चोर नहीं है अकेले, पूरा एक नेटवर्क है, खरीदने वाले भी तो मतलब वो सही कह है। रहे हैं। देखे ना, आपकी कोई चीज अगर आपकी कोई अभी देखें, ये मुर्गी महंगी हो गई, बिल्कुल 450 रुपए हो गई, जी जी। तो लोगों ने एक उस पे वो डाल दिया कि जी खाना आप बंद कर दो। मुर्गी ना खरीदें। हाँ। तो जब लोगों ने खरीदना छोड़ी तो एक हफ्ते के अंदर फिर वो वापस वापस नीचे औकात पे आ 300 पे आ गई। हाँ। लेकिन फिर लोगों ने खरीदना शुरू फिर किया, बात। फिर वो ऊपर ले गए। तो ये तो वो है ना कि अगर मोबाइल चोरी के लोग खरीदे ना, अब बड़े मोबाइल जो है ना वो तो बाहर चले जाते हैं, अफ्रीका, अच्छा चोरी होते ही बाहर चले जाते हैं, यहाँ से लेते हैं बड़ा मोबाइल जो महंगे मोबाइल, आईफोन आईफोन वगैरह, वगैरह। यहाँ से चले जाते हैं दुबई, दुबई से अफ्रीका। अब अच्छा, वो ये अफ्रीका supply में, chain है। हाँ, अब ये उल्टा हो गया, पहले वहां से आते थे, अब यहाँ से जा रहे हैं। हमारे लोग होते भी तो इतने इंटेलिजेंट है, दुनिया में जो चीज कहीं अनलॉक ना हो पाकिस्तान ले आओ। नहीं नहीं, पूरी कुछ ना। दुबई में भी, दुबई में भी हाँ। होगा मुझे। अच्छा, अगर कोई, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए होंगे, अगर कोई आपका सुपीरियर सीनियर अफसर वो आपसे ये कहे बेटा ये काम करना है जो कानून के खिलाफ हो, बेशबहा बार ऐसा सुना ही होगा आपने, खुद कहा कि भाई पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, तो आप मतलब करना पड़ता है या आप कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा सर, मैं नहीं खेलूंगा? किसी जगह पे आप रेजिस्ट भी करते हैं, किसी जगह आप नहीं भी करते हैं रेजिस्ट। ये तो डिपेंड करता है केस टू करता है केस पे। अब जैसे ना मर्डर है, मर्डर पे तो हम, मेरे को तो मतलब अल्लाह की माफ करे, मेरे बाप भी बोले तो मैं सुपीरियर तो बहुत दूर की चीज़ है। हम तो मर्डर में कभी भी जिंदगी में ना प्रेशर लेते हैं, अगर बंद करना है तो फिर बंद करना है मर्डर के अंदर। वेरी गुड सर। मर्डर में हम नहीं करते हैं। हीरोइन जो हीरोइन के एक लास्ट में शो में अंदर भी सवाल ही नहीं पैदा होता है इसमें। वेरी गुड सर। चलें सर, ये तो है कम से कम कि हमें ये भरोसा है कि कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं नहीं, और अच्छा। बाकी इतनी चीजें हैं तो फिर क्या जरूरत है, दो पे तो बाकी फील्ड्स खुली हुई है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर कहा जाए कि यार मतलब नी जर्क रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी जॉब का सबसे बुरा पार्ट क्या लगता है? यार लोग हमसे प्यार नहीं करते। हाँ, बहुत दुख की बात भी है, लेकिन हाँ, नहीं मैं सीरियस हूँ, दुख की बात है मगर हकीकत है। हकीकत है, लोग जो है ना, पुलिस का परसेप्शन, हालांकि यकीन करें एक बात मैं आपको बताऊं, पुलिस से लोग नफरत करते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा है, लेकिन perception। हर आदमी की ख्वाहिश होती है मेरा बहन भाई पुलिस में हो। हाँ, और दोस्त तो ऐसे चो, हाँ, लेकिन ऐसे चो हो एटलीस्ट। लेकिन सर ये सुना है कि कहावत है मार्केट में कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये पहले जमाने में थी, अब नहीं। अब दोस्ती अच्छी है, दोस्ती बहुत अच्छी। वेरी गुड। तेरे को पता लगेगा आगे जब तेरे वो लाइसेंस बनेंगे, असले का अच्छा लाइसेंस मेरे पास बनेगा। दूसरा, हाँ असले का लाइसेंस मेरे पास एक बनेगा। चैनल और भी है, हाँ। वो भी सही चल रहा है आजकल, हाँ। वो हमेशा से सही चल रहा है इस मुल्क में। अच्छा, अब वापस फिल्म पे आएंगे सर। जी जी। पहले तो ये बताएं, पहले तो ये सवाल करके खत्म करूं कि कोई ईमानदार पुलिस वाला भी है मार्केट में? 100% बहुत हैं? एक नहीं, बहुत है, मिथ नहीं है कि वो पुलिस में ईमानदार नहीं अफसर है। बहुत है, हमारे पास बहुत लोग हैं। हमारे मेरे एक डीआईजी थे अभी, उनका नाम दोस्त अली साहब था। दोस्त अली साहब, हाँ, वो जब एसपी थे तो मैं उनके पास था, तो वो नॉर्मल अंदाज में जो होता है, हमने कहा सर इधर उधर से आपके पैसे बनते हैं वो ले लिया करें। तो उसने कहा मैं नहीं लेता पैसे। सर क्यों नहीं ले रहे हैं आप पैसे? आ रहे हैं ले लें, किसी को दे दें। बोला नहीं, किसी को नहीं, क्यों दूं, मैं लेता ही नहीं। तो मेरे को बिठा के, मैं उससे बड़ी जिद कर, मैंने कहा सर ले लिया करें, क्योंकि वो आते हैं वो ले लें। हमारा मसला हो रहा है सर, ले। बोला नहीं, बोला मैं नहीं ले। फिर एक दिन मेरे को बिठा के बोलता, अच्छा बात सुन, ये मैं पैसे लूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा? पता नहीं क्या करेंगे आप, मुझे क्या पता? हाँ। बोला नहीं, ज्यादा मैं घर ले लूंगा,
बहुत अच्छी गाड़ी ले लूंगा, बहुत अच्छी घड़ी ले लूंगा, बहुत अच्छे शूज ले लूंगा, बच्चे अच्छे स्कूल में डाल दूंगा, यही होगा ना। मैंने कहा यही होगा। बोला आज से 5, 7, 8 साल के बाद एक और आएगा मेरी जगह पे, वो मेरे से ज्यादा अच्छा घर बनाएगा, मेरे से ज्यादा पैसे ज्यादा लेगा, मेरे से ज्यादा अच्छी घड़ी लेगा, मेरे से ज्यादा अच्छे जूते लेगा, ये होगा। मैंने कहा बोला तू मेरे को क्यों इन हरामखोरों की लाइन में डालना चाहता है? ये तो तो अच्छे लोग हैं। ऐसे तो है। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी ना पुलिस वाले बहुत कैजुअल हो जाते हैं, बोलते हैं बकवास नहीं करो। मैं एक बार गया लाइसेंस बनवाना था, तो मेरा पुराना लाइसेंस खो गया था, बहुत सालों पहले खो गया था। मैं तो वो जाली लाइसेंस माशाल्लाह से चला रहा था। नहीं तो तू कौन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का है क्या? तेरा बहुत पुराना लाइसेंस। नहीं मतलब 2006 में बना लाइसेंस और 2-1 साल बाद ही गिर गया, मोबाइल चोरी हुआ, वॉलेट सब चला गया। तो मैंने फिर वो ऐसा किया, 300 रुपए देके ना वो जाली बना लेते थे माशाल्लाह अपनी पुलिस वाले, वो बना लिया मैंने। अब वो भी पुलिस वाले वो भी पहचानते हैं, ये जाली है। मैंने कहा आप ही लोगों ने दिया भाई। हाँ ठीक है। तो अब वो मैं जब दोबारा असली बनवाना था बाहर जाने के लिए, मैंने कहा तो यार मैं गया, तो मैंने कहा सर वो मेरा लाइसेंस खो गया है, मुझे FIR करानी है। मैंने कहा झूठे, कहाँ बनवाना है, वो 400 रुपए रख, जल्दी बनवा, चल खत्म। उनको पता होता है कौन बेवकूफ बनाने आया है कौन नहीं बनाने आया है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे, जबकि मेरा शरीफ आदमी, मैं बहुत अच्छी लुक बनाता हूँ। जब लेने वाले को पता है तो देने वाले को भी पता होना चाहिए मैं क्यों गया हूँ वहाँ पे। यार ये तो नॉर्मल है ना, शुक्र नहीं कर रहे हो कि बन जाता है। ये तो है, इस जैसा मुल्क नहीं मिलेगा। 300-400 रुपए में काम हो जाता है। अब दुबई चले जाओ, 2000 दिरहम लेते हैं वो लाइसेंस बनाने का, यानी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का लाइसेंस बन रहा है। और गाड़ी चलाना भी इतना आसान है वहाँ, ना भी चलाना पड़े आपको, लाइसेंस बनाना है, फीस तो देनी है ना भाई। देनी। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 हजार में बेहतरीन लाइसेंस बन जाता है 5 साल का। ये तो ऐसे बेहतरीन लाइसेंस बनता है, काम नहीं आता बिल्कुल, सिर्फ चलान करवाने का काम आता है वो। तो भाई अगर अल्लाह नहीं करे आपकी गाड़ी से कोई बंदा मर जाता है तो अगर लाइसेंस नहीं हो तो क्या होगा? मौत की सजा नहीं, मतलब जेल है, और बहुत बड़ी जेल है सर। 10 साल कैद है। 10 साल। एक 3000 के लाइसेंस की वजह से आप उससे बच जाते हैं, और फिर जमानत आपको पता है, अब 3 आदमी भी मार रहे। कानून कितना अच्छा है मुल्क का, क्यूट कानून के 3 बंदे आप गाड़ी के नीचे देके मार दे, थाने से जमानत है आपकी। ओ तेरी, अच्छा सही बताया आपने सर। 3 एक बंदे तो है मेरे। अच्छा 3 बंदे एट अ टाइम मार सकता हूँ ना मैं? हाँ, नहीं अलग अलग करके भी मार सकते हैं। 3 इधर कर लिए, 3 उधर कर लिए। वेरी गुड सर, ये अच्छा ही है। अब इस तरह ही होगा, असफर अंधेरे से निकलेगा बाहर। आखिरी तरीन सवाल कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेंगे? फोन तो नहीं बनूंगा, लोग छीन लेते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनना नहीं चाहता। कुछ करना ही नहीं चाह रहे आप? ना मार्स जा रहे हैं आप, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहे हैं। मार्स चला गया ना 3 चीजें लेके, मार्स में भी तो 60 साल में मरना है। ये नहीं, जानमाज, तस्बीह, लोटा, बस अपने 5 साल नमाज पढ़ के मर गए, फिर मार्स से भी ऊपर। तो मार्स पे रुकना थोड़ी, हमने आगे चले जाना है ना। फिर तो भाई थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा वहां पे, थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा। 5 साल रुक रहा हूँ ना, और क्या चाह रहा है? मतलब मार्स पे दुकान ले लूँ पूरी जिंदगी के अंदर ना। ऐसा इंटरव्यू मेरा कभी नहीं हुआ। थैंक यू। आप पॉजिटिवली कह रहे हैं? नहीं अच्छा, नहीं हकीकत बता रहा हूँ कि मतलब पुलिस में भी लातादाद इंटरव्यूज हुए हैं, और वो एक हमारा वो याद होगा आपको, एक जर्नलिस्ट अगवा हो गया था बाद में, वो उसको मार दिया। बाबर वली? नहीं, ये डेनियल पर्ल। ओह गुड। उस वक्त मैं SHO था वहाँ, जब ये मेमार वाले का? नहीं, मेमार से तो उसकी लाश निकली थी। अच्छा, मारा गया। अगवा यहाँ से हुआ था, ये मेट्रोपोल। यस सही कह रहे हैं। वहाँ से अगवा हुआ था। तो उसमें हमारी जो है ना, हमें BBC वाले, उस जमाने में तो ये चैनल्स नहीं थे, तो BBC, CNN, उधर इंटरव्यूज हमारे बड़े उसमें इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन की वजह से दे दिया। शुक्र। तो वरना तो 3 साल तो कम्युनिकेशन में ही लगते, क्या बातें हो रही। अभी जाके इंटरव्यू पूरा होता। उसकी बीवी हमारे पास आई थी रिपोर्ट कराने, मेरा डेनियल पर्ल की, कि मेरा मियाँ जो है वो अगवा हो गया। तो मैं उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी भी हमारे पास थी, उस वक्त मैं उधर ड्यूटी पे था। तो 2.5 घंटे वो थाने में समझाती थी कि मेरे मियाँ के साथ क्या हुआ है। फिर 2.5 घंटे बाद थाने वालों ने मेरे को बुलाया, बोला सर आ जाए इधर, तो बड़े हालात खराब हैं। बहुत हाई प्रोफाइल केस था ना, बहुत हाई प्रोफाइल केस था वो। हाई प्रोफाइल और गोरी, ये भी तो है। थाने के लिए कितना अजीब माहौल हो जाता है, मतलब। अच्छा, पुलिस वाले ना नर्वस हो जाते हैं, मैंने देखा गोरों के आगे नर्वस हो जाते हैं। वो गोरों के नहीं, हर इंग्लिश बोलने लेके आगे नर्वस हो जाते हैं। अच्छी ट्रिक है। मैं इंग्लिश बोलता हुआ जाऊंगा।
कोशिश करना। वो भी इंग्लिश में ना मारे फिर मुझे। कम हियर, टेक वन लिटर। भूल गया मैंने क्या बताया, गाली देने का मजा पंजाबी में ही आता। सर दिस इज प्रॉब्ली, आपका तो शायद मुख्तलिफ हो ना हो, मुझे नहीं पता, आपके हजारों इंटरव्यूज हुए होंगे, मैंने 40-42 ही किए, लेकिन ये मेरा भी सबसे मुख्तलिफ इंटरव्यू है सर। मैं पहली बार किसी पुलिस वाले को हंसते भी देख रहा हूँ, मुस्कुराते भी देख रहा हूँ, प्यार करते भी देख रहा हूँ, और सच बोलते भी देख रहा हूँ। मतलब सच बोलते पहले भी देखा है मैंने। ताली तो बजा दो इसकी बात में भाई। एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी सर। अल्लाह करे आए, और पहली बार वो किसी हमारे हीरो के ऊपर बन रही है, बायोपिक बन रही है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पहली बार पुलिस को हाईलाइट किया जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि पुलिस भी इसको देखकर एक इंस्पिरेशन ले, और सारे अफसर जो हैं वो चौधरी असलम जिस तरह थे उस तरह अपराइट बने, जिस तरह आप ओपन हैं। हमें मतलब मुझे आपने अच्छा वीआईपी फील कराया सर। तो इसी तरह हमारे पुलिस का अगर हो जाए ना, भले थोड़ा बहुत लेते थे, छोटे मोटे चलता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम भी तो बचते हैं इस चक्कर में। यही तो मैं बोल रहा हूँ, आधा पाकिस्तान जेल में होता अगर रिश्वत नहीं होती। वो चलता है, लेकिन सर ऐसा मतलब आपकी तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल बन जाए कि कम से कम जो जेन्युइन केस हो ना, हमारे जो हमारे जुल्म वाले केस हो ना, उसको मतलब अच्छी तरह से हैंडल अगर थाने में। ताज भाई मैंने बताया ना आपको कि 99.9% मर्डर जो है वो अच्छा सॉल्व हो रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं इनके, किसी न किसी जानने वाले का, किसी पड़ोस में, रिश्तेदार में, इधर उधर मर्डर होते ही हैं वो। तो इनको इनसे पूछें कि पकड़े जाते हैं, सजा क्यों नहीं होती? वो मैंने आपको बताया, गवाही नहीं देते हैं। अगर यहाँ कराची में गवाही देने का सिस्टम शुरू हो जाए, लोग खड़े हो जाएं, भाई जुल्म के खिलाफ पुलिस तो नहीं खड़ी होगी ना, आप भी तो खड़े हो, सबको खड़ा माशरे को खड़ा होना पड़ेगा। ये माशरे की वजह से तो पुलिस है, पुलिस की वजह से माशरा, ऐसी तरह चलता है हमारे यहाँ। देखिए मैंने आपको बताया पंजाब के अंदर सजाएं होती हैं, बिल्कुल इसलिए होती हैं कि वहां पे सारे गवाह खड़े हो जाते हैं, सच्चे हो झूठे हो गवाह आ जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं आता। मैं ताजवी में बता रहा हूँ कि जो मतलब सगे भाई, इस तरह मोटरसाइकिल पे 2 भाई जा रहे हैं औरंगी टाउन में, हमने एक भाई को उतारा, लोगों ने मारा, और एक भाई को बोला आप जाओ, जाहिर है उससे कोई मसला था, वो चला गया। जब बाद में हमने वो लड़के पकड़े, हमने लाके उसके भाई को बुला के दिखाए, मैंने कहा भाई यही है ना जिन्होंने तेरे भाई को ले गए थे मारा? तो उसने देखा, लड़कों को देख के फिर आया दूसरे कमरे में, मेरे को बोला सर इधर आया हूँ। वो दूसरे कमरे में बैठ के रोने लगा, बोला सर यही लड़के हैं जिन्होंने मेरे भाई को छीना था मेरे से। मैंने कहा बस चलो माशाल्लाह अच्छी बात हो गई, हमने पकड़ लिया। देखो, बोला लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा। बोला मैं गवाही इसलिए नहीं दूंगा, आज इसको मारा है तो कल मुझे भी मार देंगे। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा बेटा हमने पकड़े हैं तो हमें भी तो लोग मार देंगे, हमारे भी तो बहन भाई हैं, हमारा भी तो है, हम भी तो खड़े हैं इनके आगे। बोला नहीं सर आप तो खड़े हैं लेकिन हम नहीं खड़े। तो हकीकत में ये है कि ये शहर के लोग बेचारे या तो मजबूर हैं या डरते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। हाँ, लेकिन अल्लाह इनको भी हिम्मत दे सबको। देखें अच्छाई बुराई तो दानिश भाई चलती रहेगी, ये जब तक दुनिया है, ये अच्छा काम बुरा काम चलता ही रहेगा जी। अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले आपको जिंदगी में मिलते ही रहेंगे, हर जगह होते हैं दुनिया में। अच्छा बैंकर, अच्छा बुरा बैंकर आपको मिलता ही रहेगा। एग्जैक्टली। अच्छा स्टेट एजेंट, बुरा स्टेट एजेंट आपको मिलता ही रहेगा। ये पूरी दुनिया अच्छाई और बुराई के साथ ही चल रही है। अगर ये अच्छाई बुराई नहीं है तो अल्लाह दुनिया ही नहीं बनाते। एग्जैक्टली। दुनिया बनी इसीलिए, अच्छाई एक तरफ रखी है, बुराई एक तरफ रखी। जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट यही है ना। बस अल्लाह ताला परवरदिगार रहम करे इंशाल्लाह। हमारी तो ख्वाहिश है, हमारा तो दिल यही है कि आगे अच्छा ही होना है। आपको एक जाते थे एक बात जरूर बता के जाऊं मैं। ये जो नई जनरेशन है ना, ये नए बच्चे बच्चियां बैठे हुए जो नजर आ रहे हैं, नए बच्चे सारे मैं देख रहा हूँ, हमारे बच्चों समेत, जो हमारे मेरे माशाल्लाह दादा भी हूँ नाना भी हूँ। अरे वाह। तो मेरे जो नए अभी फिल्म में आने वाली, ये मत बताएं, बाद में तो हम तो शहीद पे बता रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है। मैं कौन सी रोमांटिक मूवी शबनम के साथ बना रहा हूँ। हाँ। ये जो नई जनरेशन है ना, इसमें मैंने 2 चीजें देखी बड़े गौर से। एक तो ये करप्ट नहीं है, दूसरा इस नई जनरेशन को हायर एजुकेशन का शौक है। यस, हर बच्चा चाह रहा है मैं MBBS करूं, मैं MBA करूं, मैं फलां करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। हमारे जमाने में तो इंटर पास हो जाए तो अम्मा अब्बा देख बांटते थे, शुक्र है पास हो गया। यकीन करें, हकीकत में बता रहा हूँ आपको कि ये नए बच्चों के अंदर एक रोशनी है, एक किरण है। ये पता नहीं कौन सी कौम है ये, और ये पाकिस्तान आगे जाएगा इनकी वजह से। एग्जैक्टली। हमारी वजह से तो पीछे आया। जैसा कि आपने नहीं,
अल्लाह पे यकीन करें, मैं खुदा की कसम ये नहीं कि ये बच्चे सामने बैठे हैं, हमारे अपने बच्चे, जो बच्चे दूर भी हैं वो भी सुन लें, हमारी वजह से पाकिस्तान पीछे आया है, इनकी वजह से पाकिस्तान आगे जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि इनको हायर एजुकेशन का शौक है, पिछले लोगों को ना ज्यादा हायर एजुकेशन का शौक था, मतलब याद है लिफ्टिंग वगैरह का, बॉडी बिल्डिंग। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ओ भाई ये शौक भी नहीं मैं, हमारे दौर में जो हीरो आता था तो माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब 9 मन का पेट लेके इतने मोटे मोटे हीरो थे। मैट्रिक में पास हो गया हूँ मैं, 31वीं दफा जब पास हुआ तो स्कूल उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा बस भाई छोड़ दे भाई, इतने बुरे नहीं। मैट्रिक के इम्तिहान ही खत्म कर दो। नहीं आजकल ये जो नए लड़के लड़कियां, मतलब ये क्या फिट है। लेकिन ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह परवरदिगार हमारी जिंदगी में हमें दिखाए कि ये मुल्क इन बच्चों के हाथ में है। आमीन, ये आमीन। बुड्ढों से अब ले लो सर, ले लो सर, इनसे अब छीन लेंगे लड़के, छीन लेंगे बच्चे, अब ये छीन लेंगे। ये छीनेंगे नहीं, इनकी तालीम, इनका शौक। आप देखें बच्चे यार क्या क्या बना रहे हैं, कोई ड्रोन बना रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में बैठ गया। अभी मैं हमारी फिल्म के लिए मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से बच्चे बुलाए थे, 1-2 छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा बेटा आप लोग छोटे काम करा रहे हैं उनसे भी, आप भी छोटे काम करा रहे हैं। मैं चेक कर रहा था कि छोटे काम ये कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह पे यकीन करें जो बड़े काम करने वाले थे उनसे उन्होंने बहुत अच्छा छोटा काम किया। क्या बात है। वो मैं इतना इंस्पायर्ड, मैं बोला यार ये बच्चे काबिज, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सुनना था, खुदा पे यकीन करो, बहुत अच्छा है, और इनकी वजह से। वेरी गुड सर। ख़वातीन और हज़रात, तारिक इस्लाम।